4. आयरा अरिन के कहे शब्द सुन लेती है कि वो नहीं चाहता कोई जाने आयरा उसकी वाइफ है। ये सुन आयरा की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को बहने से रोक लेती है। अब आगे मिस्टर वशिष्ठ अरिन की नज़रों का पीछा कर अपने पीछे खड़ी आयरा की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव नजर आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं अरिन का अतीत उन दोनों की जिंदगी में भूचाल न ले आए, कहीं आयरा और अरिन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग न आ जाए। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि उनका रिश्ता तो पहले ही कमजोर है। मिस्टर वशिष्ठ आयरा के पास जा उसे समझते हुए कहते हैं, आयरा बेटा गलत मत समझना, बस अरिन का इस शादी को अनाउंस ना करने के पीछे अपने कुछ कारण है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें अपना नहीं मानता, समझ रही हो ना। अब कैसे समझाऊं तुम्हें मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। आयरा बस एकटक बिना पल के झपकाए अपनी नम आंखों से अरिन को देख रही थी। वो अपना सर मिस्टर वशिष्ठ की बातें पर हमें हिला देती है। अरिन को जब आयरा की नज़रें खुद पर महसूस होती है तब वो अपनी नज़रें फेर लेता है। अरिन आयरा की आंखों में दर्द साफ महसूस कर पा रहा था। अरिन एक पल भी और वहां नहीं रुकता, अपनी कार में बैठ वहां से चला जाता है। लेकिन कोई था जो दूर दरवाजे के पास खड़ा खुद से बोला, क्या ये वही था? लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना सोच वो लड़का अपने ख्यालों से बाहर आ जैसे ही पीछे पलटता है वो सामने से आ रही लड़की से टकरा जाता है। लेकिन वो लड़की लड़खड़ा कर गिरती उससे पहले ही वो उस लड़की को अपनी बाहों में भर गिरने से बचा लेता है। एक पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रियलाइज करते हैं दोनों ही सीधे खड़े हो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। पीछे से मिस्टर वशिष्ठ उस लड़की से बोले, कियारा जाओ और आयरा को संभालो, कहीं वो अरिन के अचानक से जाने से नाराज तो नहीं है। ये है कियारा, मिस्टर विराज वशिष्ठ की बेटी, जो कुछ देर पहले अरिन को विश कर रही थी। जी डैड, इतना कह कियारा आयरा के पास चली जाती है, जो अभी भी वही देख रही थी जहां अरिन कुछ देर पहले खड़ा था। विराज वशिष्ठ की नज़र जैसे ही उस लड़के पर जाती है वो अपनी नज़रें छोटी कर उस लड़के को कंफ्यूजन में देखकर बोले, हमने पहचाना नहीं आप कौन? वो लड़का, ओह आई एम करण सेहरावत, कुछ दिन पहले ही इंडिया आया हूँ और यहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। विराज वशिष्ठ करण की ओर सकी निगाहों से देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण असमंजस में बोला, मुझे लगा जैसे वो लड़का वो है। इतना कह वो खामोश हो जाता है। विराज अपने चेहरे पर आई घबराहट छिपते हुए, वो से क्या मतलब है तुम्हारा? करण बोला, अरे छोड़िए, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। वो यह नहीं हो सकता, वो तो हरियाणा में रहता था मेरे फॉरेन जाने से पहले, वो यहाँ मुंबई में कैसे आएगा? इतना कह वो अंदर चला जाता है, लेकिन मिस्टर वशिष्ठ को टेंशन दे जाता है। मिस्टर वशिष्ठ के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कांपते हाथों से अपना पसीना अपने रुमाल से साफ कर अंदर चले जाते हैं। आयरा के पास कियारा जा उसे कंफर्ट कराने के लिए कहती है, ओह भाभी आप यहाँ हैं, मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया। कियारा आयरा का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोली, आप इतना प्यार करते हैं भाई से कि 5 मिनट भी उनके बिना नहीं रह सकते। चलिए अंदर पार्टी में चलिए। आयरा का हाथ पकड़ अंदर ले जाने लगती है, लेकिन आयरा टस से मस नहीं होती, वहीं एक ही जगह खड़ी रहती है। कियारा आयरा की ओर पलट कर देखती है। आयरा कियारा के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है। आयरा गहरी सांस ले अपने फ़ोन में टाइप कर कियारा के सामने कर देती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे रोकना मत, डैड को हमारी ओर से सॉरी कह देना। कियारा आयरा को रोकने की कोशिश कर बोली, लेकिन भाभी प्लीज़ आप तो रुक जाए। तभी पीछे से एक आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है, अरे जाने दो ना, इसे क्यों रोक रही हो, जब ये यहाँ रुकना नहीं चाहती। दोनों आवाज़ की दिशा में देखती है तो वहाँ निया और निया की मॉम उम्र 47 साल, आदित्य रॉय की सेकंड वाइफ मिसेज रीमा रॉय, दोनों ही माँ बेटी के चेहरे पर आयरा को नीचा दिखाने वाली स्माइल थी। निया बड़े एटीट्यूड के साथ आयरा के चारों ओर घूम कर कहती है, क्या हुआ तुम्हारे उस 2 कौड़ी के हस्बैंड को ये पार्टीज वगैरह पसंद नहीं, चच इसलिए तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर चला गया? कितना बोरिंग हस्बैंड है तुम्हारा। रीमा रॉय आयरा पर तंज कसते हुए बोली, हस्बैंड तो बोरिंग होगा ही ना जब बीवी के पास आवाज ही नहीं होगी। कियारा हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। कियारा एक गहरी सांस ले बोली, निया भाभी आप अपनी ही बहन के लिए ऐसा सब कैसे बोल सकती है? आयरा एक गहरी सांस ले कियारा का हाथ पकड़ उसे ना में इशारा कर आगे कुछ भी कहने को मना करती है। आयरा को बचपन से इस व्यवहार की आदत थी, उसकी आवाज जाने के बाद से तो कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आयरा उनके मुंह लगना भी नहीं चाहती थी। आयरा वहां से उन दोनों को इग्नोर कर जाने लगती है। निया पीछे से आवाज लगा कहती है, टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट जरूर मिलेगा। तुम्हारी सीईओ की पोजीशन तो मैं तुमसे छीन कर रहूंगी।
आयरा पीछे पलट साइन लैंग्वेज में कहती है, कोशिश कर लेना। वैसे मुझे वेडिंग गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा था छुटकी। इतना कह आयरा बिना पल गवाए वहाँ से चली जाती है। निया और उसकी माँ बस पाँव पटकती रह जाती है। आगे जानने के लिए बने रहिए, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या गिफ्ट दिया था निया ने आयरा को वेडिंग पर? क्या है अरिन का पास्ट? लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल स्टोरी विद आरू।